अच्छा, जब ये हो गया है ना, तब मैं ये सोच रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय तक तो वी फेल्ट सो सेफ इन कश्मीर। हमारा वो लास्ट डे था कश्मीर में। वी फेल्ट सो सेफ बिकॉज हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी दूर 30-30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग। तो हम बहुत सेफ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ हैं यहाँ पे। तो हमें लोगों की बातों पे ना शंका नहीं हुई। अब वो बाद में व्हेन आई एम रियलाइजिंग इट नाउ आई नो कि दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए, आपका कपल कौन है। द पर्सन आस्क्ड मी, आपका कपल कौन है, आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में। वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना। ऑल्सो द पर्सन हु अप्रोच्ड अस वाज वेयरिंग नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट। ही कैन नॉट हाइड AK-47 समवेयर देयर। उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था पूरे इतनी बड़ी फील्ड में, अकेला भेड़। कोई सेंस है इस बात का? नाउ आई थिंक आई रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। अभी मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, संदिग्ध है भी कि नहीं, आई डोंट नो। बट आई जस्ट नो कि वो अकेला बंदा था। क्यों था वो वहाँ पे? एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, वो कश्मीरी वो नहीं पूरा होता है जिसमें अंदर भी कुछ छुपा होगा तो आप नहीं बता सकते। उनको वेपन सर इन्हीं ने पहुंचाए हैं, क्योंकि उनके पास नहीं आए हैं खुद से। अभी आपने जिन्हें सुना, ये पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम की वाइफ ईशन्या है। ईशन्या ने कैमरे के सामने आकर बताया कि जो खच्चर वाले लोग थे जो हमें ऊपर ले जा रहे थे, वो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि कपल कौन है, कपल अलग हो जाइए। साथ ही जब हमने ऊपर जाने से मना कर दिया था क्योंकि हमें डर लग रहा था, तो खच्चर वाले लोग हमसे ज़बरदस्ती करने लगे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें एक बार ज़रूर ऊपर जाना चाहिए, ऊपर का माहौल अच्छा है। इन बातों को लेकर ईशन्या का दावा है कि जो खच्चर वाले लोग थे उन्हें आतंकी हमले के बारे में जानकारी थी और वो आतंकियों के साथ शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस आतंकी ने मेरे पति शुभम को गोली मारी, उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। मतलब उसके पास AK-47 हथियार वहाँ कैसे आया। इसको लेकर शुभम की वाइफ का कहना है कि जो लोग वहाँ पर सूट शॉल बेच रहे थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने ही आतंकियों को हथियार मुहैया कराए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक बंदा, अकेला बंदा था, वो सिर्फ भेड़ बकरी चरा रहा था। उसने कश्मीरी ड्रेस पहन रखी थी। शायद उसने अपने पास AK-14 जैसे हथियार छुपा रखे हों। इसके अलावा जो है, ईशन्या ने बताया कि जब मेरे पति को गोली लग चुकी थी और हम नीचे आ चुके थे और हमले हुए 1 घंटा हो चुका था और वहाँ पर नीचे जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 कांस्टेबल खड़े थे। हमने उनसे मदद मांगी कि मेरे पति को गोली लग चुकी है, ऊपर बहुत ही दर्दनाक मंजर है, आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आर्मी वहाँ पर आई थी और तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इस पूरे इंटरव्यू में आप खुद सुनिए कि क्या क्या उन्होंने ईशन्या ने बताया। उन्होंने पूरे हमले की बारीक से बारीक डिटेल बताई है और उन्होंने कुछ लोकल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो है कहा है कि जो खच्चर वाले लोग थे वो ज़रूर आतंकियों के साथ शामिल थे। से आप कैसे निकले, कितनी देर तक ये पूरा जो है मंजर चला, कैसे आप लोग नीचे रेस्क्यू होके आए, आसपास कोई लोग थे जिनसे आपने मदद? रेस्क्यू नहीं किया किसी ने हमें, हम खुद ही आए हैं। मेरे को मेरी बहन नीचे लेके आई है, लोगों के घर वाले नीचे लेके आए होंगे जो बचे हैं। उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। मैं मतलब ये हुआ होगा 2:25 2:30 के बीच में मैं नीचे आके, मैंने 3 बजे के आसपास मैंने 2:50 से 3 के बीच मैंने कॉल किया था पापा को, अपने फादर इन लॉ को, बताई सारी सिचुएशन। उसके बाद भी मैं नीचे बहुत देर में आई हूँ। हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में। तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी, क्योंकि हमें नीचे पहुंचते ही 3 JNK पुलिस दिखी थी। एंड क्योंकि वो बाहर अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के आके बैठे, मतलब उन्हें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं। हम नीचे आए, हमें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, उन्हें भी सुनाई ही दे रहे होंगे। वो तीनों वहाँ खड़े हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा पति ऊपर पड़ा है, लोग फंसे हैं ऊपर, आप मदद करो मदद करो। एक यूनिफॉर्म से आप यही एक्सपेक्ट करते हो सर? और उनका जवाब सीधा सीधा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में आई होगी आर्मी, बाद में आए होंगे लोग हेल्प करने, लेकिन एज वी वर द फर्स्ट विक्टिम,
हमें जो टाइम लगा इन सब को करने में, नीचे आके अपने आप को प्रोसेस करने में कि ये हो गया है, और बाकी हमारे घर के अब जो जितने मेंबर है उन्हें भी हमें बचाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नीचे आके भी अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी बचाना है। तब तक कोई हेल्प नहीं थी। और इस चीज़ को आराम से 45 मिनट 1 घंटा लगा होगा। कोई फोर्स तब तक वहाँ पे नहीं? जब हम छोड़ रहे थे ना पहलगाम, तब हमने देखी आर्मी के ट्रक्स आते हुए, ये सारी चीज़ें आते हुए, कॉन्वे आता हुआ। बट उसके पहले तक, क्योंकि ये सारा हमारी फैमिली ने 1 घंटे वहीं बिताए हैं। हम ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगाए हैं, कोई रास्ता नहीं है, सारा पहाड़ इजीली नहीं उतर सकते हो जब कोई रास्ता ही नहीं हो, और पता है गिरते पड़ते लड़ते पहाड़ों से उछलते हुए आपको आना, आप नहीं उतर पाओगे इतनी जल्दी। ये बताइए कि अब क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई एक वीडियो सामने आई है, आपने भी देखी होंगी, कुछ वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है जिप लाइन में पीछे जो व्यक्ति है खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। क्या आपको इस तरीके का कुछ संदिग्ध वहाँ पर दिखा? जो लोग आपको ले के आए थे, वो घोड़सवार या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस? जब ये हो गया है ना, तब मैं ये सोच रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय तक तो वी फेल्ट सो सेफ इन कश्मीर। हमारा वो लास्ट डे था कश्मीर में, वी फेल्ट सो सेफ बिकॉज हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी दूर में 30-30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग। तो हम बहुत सेफ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ हैं यहाँ पे। तो हमें लोगों की बातों पे ना शंका नहीं हुई। अब वो बाद में व्हेन आई एम रियलाइजिंग इट नाउ आई नो कि दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे, कपल में चलिए, आपका कपल कौन है? द पर्सन आस्क्ड मी, आपका कपल कौन है? आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में? वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था? उन्हें पता था ना। ऑल्सो द पर्सन हु अप्रोच्ड अस वाज वेयरिंग नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट, ही कैन नॉट हाइड AK-47 समवेयर देयर। उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़। कोई सेंस है इस बात का? नाउ आई थिंक आई रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। अभी मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, संदिग्ध है भी कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो कि वो अकेला बंदा था। क्यों था वो वहाँ पे? एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, वो कश्मीरी वो नहीं पूरा होता है जिसमें अंदर भी कुछ छुपा होगा तो आप नहीं बता सकते। उनको वेपन सर इन्हीं ने पहुँचाए हैं, क्योंकि उनके पास नहीं आए हैं खुद से। और कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस किया जो आप लोग को ऊपर लेके जा रहे थे अपने घोड़ों पर? बातें सर उनकी यही बात है कि आप कपल साथ में चलिए। शुभम ने पूछा था, बिकॉज ना शुभम ऐसी जगह जाता ही नहीं था जहाँ नेटवर्क नहीं हो। हम इसके पहले बाली गए हैं, हम मसूरी गए हैं, तो वो हर जगह पे ऐसी ही जगह जाता था जहाँ नेटवर्क होता था। तो शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है? तो हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क, तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इसके अलावा हम 11 लोग थे सर, हम 11 के 11 ऊपर जा रहे थे। तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनको घोड़े से डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर वो वैली आती है। तो पहले पॉइंट पे ही दीदी ने कहा कि मेरे को डर लग रहा है। तो उनके साथ जो कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्केर्ड। तो उन्होंने बोला हमें भी डर लग रहा है, हम भी वापस जाएंगे। तो घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये कह रहे पैसे की कोई बात नहीं, आप चलिए ऊपर। बहस कर रहे थे और ऊपर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। 10 मिनट बहस किए उन्होंने, सिर्फ इसी में टाइम वेस्ट किया उन्होंने 10 मिनट अपना। तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगा कि क्यों ये फोर्स कर रहे हैं? कैसे लगेगा? हमें क्योंकि हमारे बगल से ना बहुत लोग जा आ रहे हैं, हम मुझे दिख रहे हैं कि हज़ारों लोग आए गए होंगे उस दिन से। मैंने इवन एक बंदी से पूछा भी था कि हाउ इज़ इट अप देयर? तो उसने कहा इट्स ब्यूटीफुल, थोड़ा रास्ता में है प्रॉब्लम, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, वर्थ वेट। तो हमें अनयूजुअल नहीं लगा, हमें लगा वो भी यही सोच रहे होंगे इट्स वर्थ गोइंग देयर, तो जाना चाहिए। नाउ आई रियलाइज़ कि वो इशारे थे, क्या थे। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो ट्रीटी कैंसिल करी हो, पानी बंद किया हो, या फिर कुछ टेररिस्ट के जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज अटैच करी हो घर। आप उन स्टेप्स को कैसे देखती हैं? डू यू थिंक इट्स अनफ? इट इज़ नॉट सर। वी एज अ इंडियन हिंदूज वर शॉट डेड इन सेकेंड्स। तो
आप उनके घर एक दो जला के और ये सब चीज़ें करके, जो मुझे पता भी नहीं है ये सारी ट्रीटीज़ क्या है क्या नहीं, ये करके आप कुछ नहीं करोगे। ये टेररिस्ट हैं, ये इनका, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो वहीं पे हो, क्योंकि पहलगाम से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है, तो ये वहीं पे होंगे शायद। और आप पाकिस्तान से बंद करके क्या देख रहे हो? आप वहाँ ढूंढो जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये केस हुआ, जिस जगह पे ये लोग थे, वहाँ से ये भाग कैसे पा रहे हैं? इन्हें ढूंढो, किल देम, शूट देम राइट देयर विदाउट इवन आस्किंग। दैट इज रिवेंज। एक एक दो दो घर जलाना इज नॉट रिवेंज। एंड शूट देम इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज। अपनी अपने पति, अपने बच्चे को अपने सामने मरता देखना ना, एक औरत मर चुकी है, मेरे अंदर कुछ है नहीं सर। वहां पे जितनी औरतों ने ये देखा है ना अपने सामने, उनके अंदर कुछ बचा नहीं है, वो बस अब जिएंगी, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1500 से 2000 जो खच्चर वाले थे उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। उनसे पूछा गया है कि क्या तुम्हें आतंक के बारे में पता था, क्या तुम में से कोई आतंकी के साथ शामिल था, कि तुम्हें पता था कि आतंकी कहाँ से आए और कहाँ से गए, क्योंकि जो बेसन घाटी थी वहाँ पर जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट था वहाँ पर उस वक्त जो थे खच्चर वाले बहुत सारे मौजूद थे। तो एजेंसी का कहना है कि ज़रूर कोई खच्चर वाला शायद हो सकता है कि आतंक के साथ शामिल था, क्योंकि उन्हें जो भूगोलिक जानकारी थी कि कहाँ से आतंकी आ सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, उन्होंने ज़रूर जो है आतंकियों के साथ आतंकियों की मदद की होगी, उन्हें रास्ता गाइड किया होगा। आपको बता दें कि जब सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि पूछताछ के दौरान कुछ जो खच्चर वाले थे उनका बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। एजेंसी ने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी है और हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और जितने भी खच्चर वाले थे उनकी जो लोकेशन है, उनका डेटा और कॉल डिटेल्स, इनको सबको रखा गया है, खंगाला जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि कोई इनमें से आतंकी संगठन के साथ शामिल तो नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।